आज मैं स्त्री की आंखों के पीछे का सच लेकर आई हूँ। स्त्री की आंखें एक अनकहा दस्तावेज है। साहित्य के हजारों सालों के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कुछ लिखा गया है तो वो है स्त्री की आंखें। हजारों उपमाएं दी गई, लाखों छंद लिखे गए और न जाने कितने प्रेम पत्र उन आंखों की गहराई में डूबकर मुकम्मल हुए। लेकिन अफसोस, दुनिया ने हमेशा उन आंखों में केवल वही पढ़ा जो वो पढ़ना चाहती थी, यानी सौंदर्य। आज रंजना की कलम से मैं उस काजल की लकीर के पार जाने की कोशिश कर रही हूँ। यह कविता उन आंखों का दस्तावेज है जिनकी चमक की तारीफ तो सबने की, पर उन आंखों के कोनों में सुखी उन यातनाओं को किसी ने नहीं पढ़ा, जो खाली समय के सन्नाटों में चुपचाप बहती रही। आइए सौंदर्य के इस आवरण को हटाकर उस सच से रूबरू होते हैं जिसे पढ़ना अक्सर हम भूल जाते हैं। साहित्य के हर पन्ने पर लिखी गई उसकी आंखों की सुंदरता, कभी हिरणी, कभी कमल तो कभी सागर। उपमाओं से सजाई गई उनकी गहराई, प्रेम पत्रों में कसीदे गढ़े गए उनकी नशीली निगाहों के। कवियों ने छंद लिखे, लेखकों ने कहानियां, पर आंखों की चमक के पीछे किसी ने यातना नहीं पढ़ी। थकी हुई पलकों के नीचे दबे थे जो अधूरे सपने, खाली समय के सन्नाटों में जो आंसू चुपचाप ढल गए, उन्हें शब्दों का साथ न मिला। सबने देखा कजरा, सबने देखी चमक, पर उन दरारों को देखना भूल गए जो अपनों की बेरुखी और वक्त की मार ने वहां उकेरी थी। स्त्री की आंखें महज श्रृंगार नहीं, एक पूरा इतिहास है। उन रातों का जो जाग कर गुजरी, उन सिसकियों का जो भीतर ही दम तोड़ गई। यह कविता उन सभी स्त्रियों के प्रति एक सम्मान है जिन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अपने संघर्षों को सहेज कर रखा है। प्रेरणा का स्रोत वह मौन है जो घर की चारदीवारी और खाली समय के बोझ के बीच कहीं दब जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी का व्यक्तित्व केवल उसकी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में भी है जो उसे भीतर से गढ़ते हैं। हमें प्रशंसा से आगे बढ़कर संवेदना तक पहुंचने की जरूरत है। अक्सर हम जिसे खामोशी समझकर छोड़ देते हैं,